नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 63 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9th है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना। परमाणु सब टॉपिक है, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वर्कशीट के अनुसार जिज्ञासा दीदी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये जिज्ञासा से ज्ञान पूछ रहा है। ज्ञान हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है। प्रोटॉन P+ की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके अभी भी काम आएगा और कंपटीशन की एग्जाम में देंगे जब भी काम आएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये यहाँ पर है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन का आवेश ये क्या प्रतीक क्या होता है? P+ की खोज ई गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता है किसने की थी? जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड का मॉडल था ना। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अब देखो, प्रोटॉन पर P+ आवेश, प्रोटॉन को P लिखते हैं, प्लस आवेश है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है और इलेक्ट्रॉन को E लिखते हैं और माइनस आवेश है यानी ऋणात्मक आवेश है। और न्यूट्रॉन को स्मॉल n लिखते हैं, इस पर 0 आवेश है, कोई आवेश नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन विद्यमान होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमता है। अब देखो, आपको मैं बता देता हूं बच्चों कि ये एक परमाणु है, परमाणु का नाभिक है। नाभिक में यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इसके अंदर ये प्लस आवेश होता है और इस पे 0 आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ओके, तो इस प्रकार से विद्यमान होते हैं तीनों अपरमाणु कण। ठीक है, अब देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Z से, कैपिटल Z से। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में बराबर होती है। इसलिए किसी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि बराबर आवेश प्लस और ऋणावेश दोनों, धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर पाए जाते हैं। इसे परमाणु में कुल आवेश शून्य होता है, अर्थात उदासीन होता है। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब यह असंतुलित हो जाता है। जब ये क्या? असंतुलित हो जाता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं और आयन का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चीज हमने पढ़ ली, द्रव्यमान क्या होता है। अब आपको पता है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई, 1 माइक्रोन और 1 आवेश पर +1 लिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई होता है। ठीक है, यूनिट। यहां पर ये क्या है? 1 यूनिट है। यू क्या है? यहां पर यूनिट है। ठीक है, तो दोनों बराबर है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य होता है और आवेश 1 लिया जाता है। द्रव्यमान बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर तो द्रव्यमान 1 यूनिट होता है, पर इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट से भी कम होता है, जिस वजह से नगण्य मानते हैं उसे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाभिक में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या है। आपको मैंने बताया बच्चों कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों के बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, जो कहाँ पाई जाती है? नाभिक में पाई जाती है। ठीक है बच्चों,
जो ये है रहा, देखो द्रव्यमान संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का आपका। अब देखो समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक समझ लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आज का। देखिए समस्थानिक, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब देखो यहां पर क्लोरीन पे आ गया, क्लोरीन। अब आपको पता है क्लोरीन का द्रव्यमान परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 और 36 दोनों पाई जाती है और परमाणु क्रमांक समान है, 17 है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर प्रोटॉन की संख्या 17 है, इसमें भी 17 है। यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 34 होता है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 17 नहीं 18 है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18 हो गई। और यहाँ पर देखो यहाँ पर 18 हो गई और इसमें देखो 17 दून 34 होता है, 17 34 और 3 और बढ़ गए, तो यहाँ पर क्या कितना हो गया, 17 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 20। अब आपका होता 20 और 17 37 हो गया, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स 20 हो गए, यहाँ पर 18 हो गए। ओके बच्चों, तो अब देखिए समझ में आया आपका कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है, परमाणु संख्या देखो ये 17 है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसकी 35 है, इसकी 37 है, तो ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी के। अब देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। अब आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो एक तो हो गया इसका समस्थानिक 2, द्रव्यमान संख्या 2, दूसरे की होगी 3 और एक होता है 1, तो ये 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1 है वो प्रोटियम है, 2 है वो ड्यूटेरियम है, 3 है वो ट्रिटियम है। ओके बच्चों, अब देखिए इसके बाद में किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता और प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन नमूने में यदि 17-35 क्लोरीन और 17-37 क्लोरीन क्रमशः 75% और 25% हो तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, ये तो 75 है और ये 35, तो द्रव्यमान कितना होगा, 35.5 होगा, यानी इसका बीच का ले लिया जाता है। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं, 35 गुणा 75/100, 37 गुणा 25/100, तो इस प्रकार से 35.5 यूनिट होता है। यूनिट क्या है, इकाई होती है, ये इकाई द्रव्यमान की। ओके अब देखो समस्थानिकों के उपयोग, समस्थानिकों के उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से उपयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिक से घोगे का, घेगा नहीं है, घोगे का है, घोगा जानते हो आप, घोगा वो होता है जो गला फूल जाता है ना, जिसे गलगंड कहते हैं, घोगे के इलाज में किया जाता है आयोडीन का। आयोडीन युक्त नमक इस वजह से तो खाया जाता है क्योंकि वो गलगंड रोग ना हो। कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट का किस में किया जाता है, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम एक समस्थानिक का प्रयोग नाभिक ऊर्जा यंत्रों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, ये समस्थानिक के उपयोग आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए समभारिक किसे कहते हैं, समस्थानिक तो होगा जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो तो हो गए समस्थानिक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इससे विपरीत है, वे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो भिन्न है, वहां पर परमाणु संख्या समान थी, यहाँ भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, वह समभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन दोनों द्रव्यमान, अब देखो कैल्शियम और आर्गन कैल्शियम इसके भी 40 और आर्गन का भी कितना है 40, द्रव्यमान संख्या बराबर है, पर इनका परमाणु क्रमांक जैसे आपको पता है कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है और आर्गन का कितना होता है 18 होता है, तो दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसका 20 है इसका 18 है, पर द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।
अब इससे कुछ क्वेश्चन निकल के हमारे पास आए हैं, उनको देखते हैं। ये इनका आंसर आप आसानी से दे देंगे। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? देखो बच्चों, न्यूक्लियस यानी नाभिक में पाए जाने वाले, जैसे ये परमाणु है, परमाणु के मध्य नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। ये आपके डायरेक्ट इसमें दे रखा है आपके, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके, ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। ओके, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। अब देखो समस्थानिकों के उपयोग, क्वेश्चन नंबर 2, यह आपका यहां से यहां तक हो गया। यहां पर देखो कोबाल्ट 60 का कैंसर में किया जाता है, आयोडीन का गलगन रोग में किया जाता है, और यूरेनियम का किसमें? नाभिक ऊर्जा यंत्रों के में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। अब देखो ये परमाणु संख्या आपको पता है क्या है? देखो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या ही को ही परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, अब द्रव्यमान संख्या देखो, द्रव्यमान संख्या आपकी ये रही। तीसरे क्वेश्चन द्रव्यमान संख्या ये रही आपकी, तीसरे क्वेश्चन का द्रव्यमान संख्या मिल गई। अब आपको देखो परमाणु संख्या आपको देखो ये रही आपकी परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या देखो, किसी यहां से देखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन का ये, तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट ये रहा। तो इस प्रकार से आपका ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? देखो हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो आप फोर्थ क्वेश्चन आपका, यह हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका, किसी तत्व के 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी तत्व के, अब द्रव्यमान संख्या आपको पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या, ओके बच्चों, कहलाती है ना। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। यह आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम न्यूट्रॉन की ओर। अब देखिए वो परमाणु क्रमांक की ओर। अब परमाणु क्रमांक, इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। अब परमाणु क्रमांक आपको पता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, नहीं होता? परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक आपको होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 6 हुआ। तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 6 हुआ। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम कौन से क्वेश्चन की ओर आगे? 5वें क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये 5वां क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। देखिए, 1 से 18 परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजन लिखिए। अब देखो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, वो आपको दिखाता हूं। उसका स्क्रीनशॉट ले लेता, उसको मैं आप समझा देता हूं आपको। देखिए ये रहा, देखिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, जो आपको याद रहेगा। देखो इसमें तत्व का नाम, यहां पर देखिए आप, ये क्या है? तत्व का नाम। यह तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। यह संयोजकता हो गई। अब देखो वैलेंसी, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1, और इसकी संयोजकता 1 हो गई, क्योंकि 1 ही है। हीलियम में देखो 2, प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और इलेक्ट्रॉन विन्यास भी 2, और इसकी संयोजन संख्या क्या 0 होती है, क्योंकि इसका बाहरी कक्ष भरा हुआ है, 2 है। ठीक है। लिथियम में देखो 3, ये सब 3 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 1, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 ही त्याग सकता है, इसके इसका +1 होती है। अब देखो बेरिलियम
बेरिलियम की देखो आप, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो प्रोटॉन की संख्या 4, न्यूट्रॉन की संख्या 4 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो इसमें 2 और 2 रहते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसमें 8 होने चाहिए तो ये 2 त्यागेगा, तो 2 त्याग देता है अस्थायी होने के लिए। फिर बोरॉन देखो, बोरॉन में 5, परमाणु क्रमांक कितना है 5, तो ये 5 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब 5 होते हैं, तो इसके 2 और 3 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो +3 होता है इसका संयोजन क्षमता। इसके बाद में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन +4 त्याग देगा। अधिकतम 4 होती है कार्बन की होती है, जो 10वीं क्लास में आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका 10वीं क्लास में ये कार्बन। अब देखिए न्यूट्रॉन में देखो 7, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, प्रोटॉन की सबकी 7 है और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 5 है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं त्यागते, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो -3 इसका संयोजन संख्या है इसकी। ओके, अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 8 2 6, तो इसको 2 की जरूरत है, तो -2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो ये आपको पता है सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 9 होते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 7 होता है 7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका -1 संयोजन क्षमता है इसकी, 1 संख्या 1 है। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। अब आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब 10 है, तो पर अंदर 2 है इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका अष्टक पूर्ण है, इसकी संयोजन क्षमता 0 होती है। ओके बच्चों, इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब देखो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 10 तत्व आपके। 10 के बाद में हम आगे के तत्वों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपके 11वां तत्व देखिए आप। ये आपका 11वां तत्व है। देखो सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना है 11, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब 11 है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 2 8 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो +1 इसकी संयोजकता हो गई +1। इसके बाद मैग्नीशियम का 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 12 है, तो 2 8 2, तो 2 त्याग देगा, तो इसकी +2 हो गई। वही आ गया, ऐसे 4 तक बढ़ेगी फिर घटती है ये, माइनस में चल पहले प्लस में 4 तक बढ़ती है, फिर माइनस में 1 से 4 तक चलती है। अब देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब 13 है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 3 है, तो +3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। फिर इस प्रकार सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 14 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 14 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 4 है, तो इसकी संयोजन संख्या कितनी हो गई 4 हो जाती है। अब इस +4 है, फिर डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से देखो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ये सब 15 होगी और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 5 होगा, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये -3 और 5 इसकी दोनों ही होती है, +5 भी होती है 3 भी होती है, पर ये -3 ही रहेगा इसका। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 16 होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसे 2 8 7 है, तो इसको -1 की जरूरत पड़ेगी। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18 है, तो 2 8 8 इसका भी अष्टक पूर्ण है, इसकी संयोजन संख्या 0 होगी, तथा ये स्थायी होता है, अक्रिय गैस होती है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपके ये सभी के समझ में आ गया होगा। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपको धन्यवाद, और जो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा उसके पूरे ये वर्कशीट समझ में आ जाएगी। इस वजह से सभी बच्चे मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जिसने अब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, जिससे आपको समय पर वीडियो मिल सके। धन्यवाद।